मध्य प्रदेश के भोपाल में मोहम्मद महबूब नाम के एक शख्स का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मोहम्मद महबूब ने अपनी जान को जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पर गिरी युवती की जान बचाई है। उनकी इस बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद उनके साहस के लिए कई जगहों पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। भोपाल के मोहम्मद महबूब पेशे से कारपेंटर, लेकिन उन्होंने जो कारनामा कर दिखाया है वो बड़े बड़ों के बस की बात नहीं है। हमारे साथ इस वक्त महबूब भाई हैं भी। मैंने सुना उस दिन आप जब इशा की नमाज़ पढ़ करके आ रहे थे तो बरखेड़ी फाटक के पास में एक ऐसा हादसा हुआ जो शायद अगर उस मोबाइल में कैद नहीं होता तो दुनिया को पता नहीं लगता कि आप कितने बहादुर हैं। पूरे वाक़े के बारे में अगर आप बता पाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ये जो हादसा हुआ है, ये जो हादसा के पीछे सिर्फ अल्लाह की मदद थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलमीन ने हमको वो इस्तेदाद दी, हिम्मत हौसला दिया कि वो काफ़ी तादाद से लोग उधर खड़े हुए थे जहाँ पर जो लड़की थी, लेकिन वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आने जाएं। लेकिन जब हमने देखा कि वो लड़की मुसीबत में और वो निकलना चाहती हैं तो उनकी मदद की है, तो मैंने अल्लाह का नाम लेके बस फ़ौरन ट्रेन के अंदर घुसा। अगर मैं नहीं घुसता और वो निकलने की कोशिश करती तो उनका हाथ भी कट सकता था, धड़ भी कट सकता था। आप लोग सारे लोग वहाँ खड़े तो बिटिया गिरी कैसे? वो अपने माँ बाप के साथ थी, गिर गई, क्या हुआ था उसके साथ? एक्चुअली क्या है कि जो ट्रेन थी वो चलते चलते रुकी, रुकने के बाद है ना कुछ लोग निकलने लगे, उसके पीछे जो लेडीज़ थी वो भी निकल रही थी। निकलनी जैसे अंदर ट्रेन में घुसी वो ट्रेन चालू हो गई, वो उसको घबरा गई। वो चालू हुई, चालू होने के बाद लोगों ने चीख पुकार मचाई। मतलब ट्रेन के बीच से या ट्रेन के डब्बे के अंदर से जा रही थी वो? नहीं, ट्रेन के नीचे से निकल रही थी। नीचे से निकल रही थी? ट्रेन के नीचे से निकल रही थी, लेकिन वो जैसे ही कहीं अंदर घुसी तो फौरन ट्रेन चालू हो गई। वो उन्होंने सोचा कि आगे होके निकल जाऊँ, लेकिन वो पहिए के करीब थी, लेकिन निकलना चाहती थी लेकिन निकल नहीं पाती। अब वो सोच रही कि निकल जाए, लेकिन कुछ लोग वहाँ खड़े थे, चीख पुकार मची के लिए बचाओ निकलो। तो मैंने देखा कि यार ये एक लेडीज़ हैं, इनको मदद की ज़रूरत है, इंशाल्लाह इनकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं देखा, बस ना अंधेरे का वक्त था, फ़ौरन अगर मैंने उनकी मदद के लिए गया अल्लाह का नाम लेके। जिन्होंने वीडियो बनाया उनको आप जानते थे? ये कैसे वायरल हुआ? क्योंकि घटना तो 5 तारीख की है जी, और हम लोगों ने वीडियो को 11 या 12 को देखा शायद। जी, ये एक मंडी में हमारे दोस्त हैं सलमान करके, वो काफ़ी टाइम के बाद उसी टाइम पे मिल गए थे, तो उस साइड से भी वीडियो बन रही थी और एक इस साइड जो सलमान भाई ने वीडियो बनाई, तो मैंने उनसे मना करा कि वीडियो नहीं बनाइए, लेकिन उनने मेरी वीडियो बना ली। उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे हाईलाइट किया। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? जब आप पटरी के अंदर गए तो डर नहीं लगा कि अगर कुछ हो गया तो आपके बच्चों को कौन देखेगा? और आप काम क्या करते हैं, दर्शकों को एक बार अगर फिर से बता पाएँ। एक्चुअली क्या है कि मेरी एक लड़की है, उम्मे कुलसुम नाम है उसका, लेकिन ये है कि उस वक्त जब ट्रेन चल चुकी थी 10-12 डब्बों के बाद ख्याल आया था कि मियाँ आपके भी बच्चे भी हैं और आपने ऐसा कदम उठाया है। तो मेरे ख्याल में फ़ौरन मैंने नीयत को साफ़ करा कि मियाँ अल्लाह की मदद थी, अल्लाह ने तुमसे काम लिया था और अल्लाह ही तुम्हारी मदद करेगा, आप लेट रहिए। अच्छा, 10-12 डब्बे जब गुजर गए तब ये ख्याल आया? पहले जब गए तो कोई डर नहीं लगा? उस वक्त कोई ख्याल हो, कोई डर हो, कोई कभी नहीं आई। बस एक इंसान की जान बचाने का मेरा फर्ज था। बीच बीच में सर उठाने की कोशिश कर रही थी, आप शायद उसको नीचे जी, उनका सर मैं दबा के रख लिया था। हो सकता है उनके चेहरे मेरे पे कोई गिट्टी या कुछ लग रही होगी, तो इसलिए दर्द और तकलीफ की वजह से वो सह नहीं पा रही होंगी, तो इसलिए सर उठाने की कोशिश कर रही थी। जब वीडियो वायरल हुआ तो आपकी पत्नी ने आपसे कहा कि क्यों चले गए थे? जी, मैंने दोस्त से उस वक्त मशवरा करा कि मियाँ को घर पे बात बताई या नहीं बताइए, फिर उनके मैं बताता हूँ 10 मिनट बाद। वो भी कंफ्यूज हो गया था उस टाइम पर। फिर उसके बाद मैंने क्या कि बताओ, कहले हाँ एक काम करना, कर लेना, मशवरा कर लेना। फिर मैंने उनको बात बताई ऐसी ऐसी दुर्घटना, कहले हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा तो काम ही है। लेकिन जब वीडियो देखा होगा तब तो उनको भी डर लगा? वो जिस वक्त तीसरे दिन जो वीडियो देखा उस वक्त वीडियो नहीं देख पाई थी, बैलेंस ही नहीं था मोबाइल के अंदर। तो जब देखा तो वो खुद घबरा गई थी कि इतना खतरनाक रिक्स वाला काम करो, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाती तो आपको क्या होता, फिर बच्चों को क्या होता है। मैंने कि जैसे अल्लाह के लिए करा था, अल्लाह ने अपनी मदद फरमाई, अल्लाह की मदद अपन लोगों के साथ की। चलिए, हम भी यही आपको दुआ देते हैं जैसे आपने किसी की मदद की, ऊपर वाला आपको इसी तरह से अच्छे काम करने का हौसला देता रहे। आप लोग कुछ वहाँ पे फाटक नहीं बना काफ़ी दिनों से, उसकी भी मांग कर रहे हैं? देखिए, वहाँ का जो बरखेड़ी फाटक है तकरीबन 8 साल से बंद है। हमने बंद फाटक को वहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी किया, राज्य सरकार को जगाने की कोशिश की। पिछले साल फरवरी 2020 के अंदर हमारा प्रतिनिधिमंडल के साथ, हम सब साथियों के साथ
हम DRM सर के पास भी गए, हमने अपना ज्ञापन सौंपा उनको और हमने उनसे मांग की कि यहाँ पर ये बड़े हादसे होते हैं ना, बहुत हादसे होते हैं। देखिए फाटक तो सब बंद कर चुके हैं, फुट ओवर ब्रिज बनाने की हमने मांग की थी DRM सर आपको भी से। लगता है कि ऐसे फुट ओवर ब्रिज रहेगा तो ऐसे हादसे नहीं होंगे? जी जी जी, अगर फुट ओवर ब्रिज बन जाएगा इससे ये जो हादसे होते हैं ट्रेन के, इससे बहुत मतलब नुकसान से बच जाएंगे। अगर जान है तो जान है। तो मोहम्मद महबूब साहब ने जो किया है उसके लिए सम्मानित तो वो जो भी शहर के लोग और बाकी के लोग देख रहे हैं वो अपने अपने तरीके से इनको शुक्रिया तो कह ही रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ी डिमांड ये है कि अगर वहाँ पर एक ओवर ब्रिज बन जाए, एक फुट ओवर ब्रिज बन जाए तो यहाँ जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी काफ़ी सहूलियत और सुरक्षित हो जाएगी। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।